मेरी मम्मी से ही जान लो मम्मी को कितना गुस्सा आ रखा। बता मम्मी आप रीस मेरे को तो बहुत गुस्सा होना, बहुत गुस्सा। टाइम टाइम में जब मेरे को गरीना का जो है ना वो 1.5 किलो 2 किलो को देर सी वो तो मेरे को बहुत गुस्सा होना। मेरे को नहीं उनको उल्टी हो जो मेरे को पेचिश लग जो वो गरीना खबी कता सी मम्मी गड़े। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को मेरा पहला और कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों अभी का व्लॉग का स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ दिन के 12:30 बजे से और अपने नए वाले घर से। तो इससे पहले मैं गई थी पार वाले खेत में, जहाँ मैंने आपको एक व्लॉग में दिखाया होगा ना, उसमें अदरक लगाया था हमारा। तो वो वाले खेत में हम अदरक खोदने के लिए गए थे। और क्या कहते हैं, मैं कल गई थी कॉलेज, तो आधा अदरक तो मम्मी और पापा ने कल ही खोद दिया था, तो आधा थोड़ा बचा था, तो वो आज हम खोद कर लेके आए। आपको दिखाती हूँ हमारा अदरक कैसा हो रखा है। और जैसा कि ये पहाड़ है, आप लोग को पता ही होगा, तो यहाँ पर मतलब सारी चीज़ें हमको बिल्कुल मिल जाती है। थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अदरक मिल जाता है, लहसुन मिल जाता है, जो दाल वगैरह जो भी होती है, और धनिया मसाले, ये सब हमको घर बैठे मिल जाते हैं। चावल, धान, गेहूँ, तो अच्छा है ना, मतलब थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है और सब पहाड़ों में फ्री मिल जाता है अपनी मेहनत से। और क्या कहते हैं, आज आ रखी बहुत तेज़ वाली धूप, तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे नए वाले घर में क्या क्या फसल हो रखी है आजकल। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अदरक से। दोस्तों देखो, इतना ज़्यादा हमारा अदरक हो रखा है और मेरे को लग रहा है कि सब लोगों से ज़्यादा हमारा अदरक सबसे अच्छा हो रखा है। और मम्मी से पूछा मैंने कि कितना हो रखा, तो मम्मी कह रही थी 2-3 कुंतल। तो अच्छा हो रखा है, 2-2.5 कुंतल जो भी है। तो आपको पता होगा कि अदरक कितना इम्पोर्टेंट होता है, मतलब इसको सब्ज़ी में डालते हैं, चाय में डालते हैं, इससे सर्दी जुकाम वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ों की दवाई भी होती है अदरक, आपको पता होगा। देखो कितना अच्छा हमारा अदरक हो रखा है। अब ये नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे बीज के लिए भी रखना पड़ेगा, और थोड़ा जो रिलेटिव्स होंगे उनको भी देना पड़ेगा। तो इसमें 2 टाइप्स के अदरक हैं, एक थोड़ा ऐसा दिख रहा होगा आपको, एक थोड़ा ऐसा दिख रहा होगा। मतलब ये नया वाला है, ये पुराना वाला है, ऐसा कहते हैं। मतलब इस पुराने वाले को हम खेत में लगाते हैं, तो उसके बदले में हमको नया मिलता है। हम इतना लगाएंगे हमको इतना मिलेगा, बट ये गायब नहीं होता, फिर हमको ये भी इसके साथ फ्री मिल जाते हैं। मतलब ये जो हम लगाते हैं वो भी मिल जाता है, और जो उगा हुआ है वो भी मिल जाता है। तभी इतना ज़्यादा मात्रा में हमारा अदरक हो जाता है। मम्मी यहाँ पर अदरक की सफाई कर रही हैं, और आपको आगे दिखाती हूँ और क्या क्या हमारे खेत में हो रखा है। तो आप मेरे ब्लॉग में देखें। यहाँ पर हो रखा हमारा लहसुन, जो कि मम्मी ने कल गोड़ रखा है, और थोड़ा थोड़ा उसमें धनिया भी है। वो जो वाइट फ्लावर वाला है ना, वो धनिया है। देखो धनिया भी बिल्कुल मिल जाता है, लहसुन मिल जाता है। हम अभी तक लहसुन यूज़ कर रहे हैं पुराने साल का। और वो लाल लाल जो जड़ है वो मूली है, जो कि सलाद के लिए हो जाएंगी। और हम जो बड़ी बनाएंगे ना, बड़ी भी बनाते हैं मूलियों की। मूली को कोड़ते हैं और फिर उसमें दाल मिक्स की, तो फिर उसको धूप में सुखाकर गोल गोल बनाते हैं। और ये देखो यहाँ पर लगा रखे हैं आलू, थोड़ी लाई भी हो रखी हरी सब्जी, जो कि आपको पता है कितना अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, आंखें तेज होती हैं इससे। और पालक भी हो रखी है कहीं कहीं। और ये लगा रखी मम्मी ने आलू, बट इसके बीज ना मैं लेकर आई बाजार से। ये देखो दिखा दिया है। अब आगे देखते हैं, कम आगे दिखाती हूँ आपको और क्या क्या हो रखा है। ये देखो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। देखो कितनी अच्छी मिर्च हो रखी, वो भी काली वाली। आप लोगों ने हरी वाली देखी होगी, फिर हरी वाली लाल हो जाती है, आपने वो देखी होंगी। बट ये काली वाली है, ये लाल भी होंगी बाद में, बट ये बहुत तीखी होती है, इसलिए इसका यूज़ हम कम ही करते हैं। बिल्कुल पेट में दहा दहा हो जाती है। और ये देखो फूल, ये भी सब हमारे ही हैं। ये दीपावली के कुछ टाइम बाद से खिल गए थे। अब इसका हम बीज बनाएंगे, माला बनाकर उसका बीज बनाने के लिए रख देंगे।
और दूसरा क्या है, और यहाँ पे रखा था प्याज का बिनौड़, मतलब जो अब हम बाद में प्याज लगाएंगे ना, अब 1-2 महीने बाद प्याज लगाते हैं, तो उसके लिए बिनौड़ रखा था। बट ये इतना अच्छा जमा नहीं है, पता नहीं क्या हो गया था, कुछ प्रॉब्लम होगी। फिर ये वाला बिनौड़ चाची ने दिया था, तो ये वाला तो बड़ा अच्छा हो रखा है। फिर मम्मी डाल रही है इसमें पानी। हाँ, तो अब ये वाला बिनौड़ मतलब जब बड़ा हो जाएगा तब हम इसको ज़मीन में इसकी रुपाई करेंगे, मतलब इसको लगाएंगे। फिर उसके बाद वो प्याज बन जाएगा। तो फिर प्याज भी हमारे पहाड़ में देखो, प्याज के लिए भी कितने साधन हैं बनाने के घर में। और ये देखो दोस्तों कितनी लाल मूली हो रखी इसमें। ये सारी मूली तो बहुत हुई थी, बट चूहे ने सारी कोपोड़ दी थी, इसलिए मम्मी ने यहाँ चूहे की दवाई भी रखी थी, और फिर तभी जाके चूहे मर गए थे। देखो कुछ लाल हैं, कुछ सफ़ेद हैं, अच्छी अच्छी मूलियाँ हो रखी। और ये कुछ पेड़ अरबी के हैं, जिसे पहाड़ में गडेरी बोलते हैं। अच्छा पिनालू। और थोड़ा थोड़ा वहाँ पे भी लगा है अदरक, अभी तो हरा है ये। और क्या लगा है फिर इधर, क्या लगा है, और बाकी सब तो ख़त्म हो गया। ये है वो बैगन के पेड़ हैं, इसमें बैगन दिख नहीं रहे, फूल लगे हैं। और थोड़ी थोड़ी हरी मिर्च, लाल मिर्च भी है, देखो। तो दोस्तों ये वाले खेत में हमारे गडरी लगाए थे, जैसे कि मैंने आपको दिखाए थे, कितना बड़ा छत्ता जैसा और था ना। मैंने आपको ये भी बोला था कि जब बारिश आ जाएगी तो छाता यहीं से ले जाना करके। तो ये रहा अदरक का झाड़, मतलब अदरक नीचे से आया, इसके नीचे से, और ऊपर से ये था। अब इसको हमने सुखाने के लिए रखा है, और अभी थोड़ा ये है, थोड़ा ऊपर है। तो अभी इसका सुखा के मतलब ये ब्राउन कलर का हो जाएगा, ऐसे कलर का। फिर इसको मतलब इसकी गद्दी बनाते हैं, इसको मतलब कट्टे में भर के ऊपर से बांध दिया, इतना अच्छा बैठने के लिए हो जाता है। बहुत निमैल आती है उसमें बैठने में। और हमारे घर के ठीक नीचे चाची लोग का घर है, जैसा कि मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाया भी था। और ये उनके गोट के सदस्य हैं, तो मेरे को ही देख रही कि ये इसका भौ है ये वाला, और एक ये है, और 1-2 बकरियां हैं, और मुर्गी भी हैं 1-2। और वो उनका पोले हाउस है, उसमें भी बहुत अच्छी सब्जियां लगी हैं। और ये चाची का पालक देखो आप, चाची मतलब बहुत मेहनती है वो, मतलब बहुत अच्छा कर लेती है यार घर बैठे बैठे। मतलब कस्तूरी मेथी वगैरह सब, कस्तूरी मेथी, मिर्च, टमाटर सब चाची लगाती है। तो वो दिख रहा है आपको चौड़े पत्ते वाला, उसे कहते हैं तिमुल। मतलब इसकी पत्तियां बहुत बड़ी होती हैं। तो जब कोई त्यौहार वगैरह, मतलब कोई भगवान पूजा कोई त्यौहार होता है, तो हम इसमें खीर खाते हैं। इसमें खीर खाना लाइक मतलब पहाड़ी वाली फीलिंग आती है। इसमें खीर खाते हैं, मतलब वाली प्लेटों की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्टील वाली प्लेटों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और गाय भैंस के लिए सॉन्ग भी हो जाता है, गाय भैंस भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। मेरी मम्मी बुताज प्याज भी दाना पानी डाल रही, प्याज खाएंगे फिर हम नेक्स्ट टाइम। तो दोस्तों ये हमारा नया वाला घर है, अभी हमने यहाँ पर रहना स्टार्ट नहीं कर रखा, और माघ के महीने से मतलब जनवरी से रहने का सोच रहे हैं। और तो क्या कहते हैं, हमने मतलब इधर वो लगाई थी, गडरी लगाई थी खेत में पास में ही, वो चोरी हो गई। बहुत शर्म की बात है कि गांव में भी ऐसा चोरी वगैरह होने लग गया है। वो भी सब्जी, जब मतलब वो ख़रीद नहीं सकते तो बस उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो चोरी करेंगे। और हमारी सबसे अच्छी गडेरी हुई थी बिकॉज़ हमारे घर के पास थी ना वो, इसलिए। और रोड एक खेत में और लगाई थी रोड के नीचे, तो वो तो जंगली सुअर ने खा दी, हम उसमें ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। वो हमारी क्या खाई, वो सभी की खा दी, बट घर के इतने पास होकर भी चोरी हो रही है, वो बहुत शर्म की बात है। तब से हमने फिर सारी गडरी खोद दी। पता है मतलब 2 किलो का एक गडरी और था, बहुत बड़ा गडरी और था। अब मम्मी को तो इतना गुस्सा आ रहा है ना, मम्मी को क्या हम सबको बहुत गुस्सा आ रहा है। मतलब सारी मेहनत हम करें, हम उनके लिए थोड़ी कर रहे हैं ना। अब हमने भी कुछ ना कुछ सोच के ही लगाई होंगी यहाँ पर गडरी वगैरह, बट तो मतलब इतनी बड़ी हमारी गडरी हो रखी थी, अब हमने भी कुछ सोच के ही लगाई होंगी। तो वो लगभग 15-20 किलो तो ले ही गया होगा वो गडरी चोर।
वो 4 पैर वाला चोर नहीं था, वो 2 पैर वाला चोर था। बिकॉज़ उसके खेत में हमने सिंचाई की थी ना जब, तो उसकी चप्पलों के निशान हो रहे थे। इतना बड़ा उसका पैर था तो उतना बड़े उसकी चप्पल के निशान भी हो रहे थे। वो जो भी है, इतना तो दिमाग हमारे पास भी है ही कि ये इंसान का पैर है कि जानवर का पैर है करके। और वैसे भी वो वही निकाल के गया था, गडरी। उसमें जो गडरी के वो होते हैं ना, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसमें, और पिनाऊ, वो वहीं थे ज़मीन के अंदर। और जब वो दौड़ रहा होगा ना, तब एक हमारे यहाँ पर आंगन पर गिरा के गया था। यहाँ पर दौड़ते वक्त एक वो छोड़ के गया था यहाँ पर सबूत कि हाँ, चोर ही ले गया है गडरी को। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब ऐसे गांव घरों में भी ऐसी चोरी होती है, वो भी केवल सब्जी वगैरह ऐसी चीज़ें होती है। अब सब्जी दाल वगैरह, तब से हमने कुछ भी बाहर रखना छोड़ दिया, वरना हमारी मतलब जो हम बस सुखाने के लिए रखते हैं ना, भट मांस वगैरह, हम सब ऐसे छत में छोड़ के चले जाते हैं और फिर ऊपर चले जाते हैं मात रहने के लिए। तो फिर हमने वो भी छुपा दिया सब। क्या करते फिर चोर के डर से, अब वो थोड़ा वो भी खा जाता, वो भी ले आ देता चोर, वो उसको भी बाज़ार बेच देता। वैसे भी गडरी इस बार बहुत कम हो रखी थी, तो उसके बहुत ज़्यादा पैसे भी हुए होंगे। मेरे को तो उस चोर को देखकर ऐसा गुस्सा आ रहा ना, बाय गॉड क्या बताऊँ। छी। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको अपने यहाँ का दिखाया कि कैसा हमारा अदरक हो रखा, क्या हमारा प्याज का बिनौड़ रखा है, और मूली, लहसुन, लाई, पालक, गडरी, बैगन एक्सेट्रा, मिर्च, फूल वगैरह सब दिखाया है। और अब भी आगे दिखाते रहूँगी पहाड़ों से रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो उसको अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरे चैनल पे वैसे भी बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, जो भी होता है धीरे धीरे ही होता है, धीरे धीरे ही अच्छा होगा। तो शायद मेरा कंटेंट उतना अच्छा हो नहीं रहा है, तभी व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे, बट कोई बात नहीं। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मिलती हूँ आपसे किसी अगले दिन अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।